हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना जो आपका एग्जाम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सारी यूनिवर्सिटीज के गुजरात, इटरा, जो जामनगर है उन सब के पेपर्स हैं ये, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो इसे जरूर पढ़ के जाना। जैसे कि आपको मंथ पूछा जाता है कि मंथ किसे बोलते हैं, फिर कृषिरा की प्रिपरेशन पूछी जाती है, ऐसी यवागु वगैरह की भी आती है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर आता है प्रमथ्य कल्पना, तो आपको ये पढ़ना है। नस्य कल्प कैसे दिया जाएगा, तंडुलोदक का निर्माण बताओ। उसके बाद आपको कोई भी जैसे शेल्फ लाइफ पूछी जा सकती है, ठीक है, तो तेल की, चून की, औषध की। और ये वाला ना इसका श्लोक इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका श्लोक भी याद करना है आपको। उसके बाद आपकी कंडीशंस बतानी है कि हमें कैसे, वो ये ना जो ड्रग प्रिपरेशन मैंने बताया था ना, स्टोरेज, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, वो सारा। तो ऐसी कंद है उसकी कैसे करेंगे, आपकी त्वक की कैसे करेंगे, तो यही है। फिर उसके बाद आपको दो प्लांट्स बताने हैं जो बार ये छोड़ भी सकते हो। उसके बाद कवल कैसे करते हैं, यवागु, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यवागु इंपॉर्टेंट रहता है। विलेपी यवागु से क्वेश्चन आते हैं। एक नस्य कल्पना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे नस्य भी पूछते हैं, उसकी कल्पना कैसे की जाती है। तक्र के यूजेस भी पूछते हैं, उसकी बेनिफिट्स, इंडिकेशंस जो भी है। वासव्र और उसके बाद उष्णोदक इंपॉर्टेंट है। फिर धूमपान वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट आंसर एज वेल एज लॉन्ग। फिर स्नेह पाक के मैंने बताया था, मध्यम, मृदु, खर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो रसशास्त्री वन शॉट है उसको देखा होगा तो मैंने सारे पाक उसमें एक्सप्लेन करे हैं। फिर राग, शाडव और उत्तर बस्ती। फिर यहाँ से देखो मैंने ये उधर भी पढ़ा है, अर्क लवण की निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अर्क लवण का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उत्पत्ति कैसे हुई भैषज कल्पना की, साथ में लॉन्ग में आता है। रस की भी, रस शास्त्र की एज वेल एज इसकी इंपॉर्टेंस लिखो, ठीक है, ये लॉन्ग में दोनों का आएगा एज वेल एज भैषज। फिर वटी, कदम्बरी, ठीक है। उसके बाद अवलेह सिद्धि के लक्षण मस्ट आते ही आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये भी करना है। उसके बाद आता है आश्वरिष्ट की कल्पना, ये लॉन्ग में आएगा। ये सारे लॉन्ग के क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अवलेह कल्पना बताओ, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके डोजेस, उसके यूजेस। फिर वासा अवलेह, अब जरूरी नहीं है खाली वासा अवलेह है, कोई भी एक अवलेह दे देंगे, उसके बाद ऐसे कल्पना के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसी आश्वरिष्ट के बारे में जैसे आपको दिया, उसके मेथड्स बताओ, फिर उसको एक एग्जाम्पल आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसी आगे आधारभूत सिद्धांत बताओ, सिद्धांत पे एक लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी एक पार्ट में 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ये भी मस्ट है। फिर आते हैं शॉर्ट में, रस क्रिया क्या है, अनुपान, ठीक है, सेवन काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है, अनुपान, सेवन काल। सीतोप्लादी चूर्ण आपको तालिशादी, सीतोप्लादी, पानक, विलेपी, अगेन यवागु विलेपी से। फिर ये मसी कल्पना ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो इसको भी पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद अर्क लवन, अगेन 5 स्टार क्वेश्चन है ये। फिर प्रपोर्शन ऑफ हिंगवाष्टक चूर्ण, ये मैंने आपको औषध कल्पना की ट्रिक्स बताई है, उसमें कवर करवाया हुआ, आप एक बार देख लेना। फिर है षडंग पान्य, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर से आ गया अनुपान, सेवन काल ऑफ चित्रकादिवटी, इसके भी मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लर्न कराए। लवन कल्पना अगेन ये भी 5 स्टार। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उपनाहा, ठीक है, ये 2 स्टार क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में। अगेन नस्य कल्पना तो आपको बिल्कुल मस्ट, ठीक है, मस्ट है ये। घन बताओ, उसके बाद यहाँ पे वासा अवलेह ये पढ़ना है। आसव सिद्धि के लक्षण बताओ। उसके बाद रसोन शीरपाक, अगर शीरपाक से एक क्वेश्चन आएगा तो वो रसोन शीरपाक आ सकता है। अगेन मंथ इज रिपीटेड यहाँ से। फिर कृष्णा फिर से रिपीटेड है। प्रमथ्य कल्पना ही हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद निर्वाप ढालन, ठीक है, परिभाषा प्रकरण मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, उससे एक क्वेश्चन कंप्लीटली आपका आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्रुति, डेफिनेशन ऑफ द्रुति और क्षारवर्ग, क्षारवर्ग और अम्ल दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपका संधान कल्पना से लॉन्ग आ गया है। दशमूल अरिष्ट, ये लॉन्ग के लिए मस्ट है। फिर उसके बाद मुख रोग में कैसे देंगे कोई भी एक, वो बता दो। फिर उसकी डोजेस वगैरह। फिर उसके बाद स्नेहपाक अगेन, यहाँ से उसके सिद्धि लक्षण, नेत्र रोग, संधान कल्पना, फिर से आसव अरिष्ट की, और फिर कुमार आसव आपसे पूछा गया है, तो नेत्र रोग भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। भैषज कल्पना के वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगेन आपको एक्सप्लेन करने हैं। आसव और अरिष्ट में क्या प्रोसीजर्स फॉलो होता है। फिर से स्नेहपाक विधि, तो स्नेहपाक आपका अगेन 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर अंजन, अश्चोतन, गंडूश, कवल, ये सब आपने संस्कृत में पढ़ा है, तो यहाँ से आप छोड़ भी सकते हो। भूत वगैरह जो सिद्धांत दे रखे हैं पंच महाभूत वाले, जो भैषज कल्पना की और विविध कल्पना, वो आपको पढ़नी है। फिर स्नेह सिद्धि, फिर मूर्छना विधि, और उसके बाद प्रयोग विधि क्या रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से फिर से कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग, एक क्वेश्चन यहाँ आता है और एक ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट से भी आता है। अगेन वासा अवलेह आ गया। पथ्य कल्पना फॉर लॉन्ग, ये भी 5 स्टार, ये भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद आहार कल्पना हो गया। वटी बताओ उसको कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर आपका यहाँ से आएगा सामान्य शोधन और वर्गीकरण के बारे में। हीरक का शोधन,
शॉर्ट में भी पूछते हैं। ये वाला भी मस्ट है, ये छोड़ के मत जाना, ये पूछा जाता है मोस्टली बहुत सारे पेपर में। फिर रस परपटी भी मस्ट, ये सारे शॉर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ समझना है तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, इसको जरूर करके जाना। पारद गति, मूषा, फिर मकर ध्वज का मात्रा अनुपान, फिर राइट नेम ऑफ एनी टू कल्प्स, जिसके अंदर आपसे कामला ऐसे कोई भी एक डिजीज दे देंगे, उसे ट्रीट करने के लिए पूछेंगे, ठीक है। औषध अशुद्ध अगर ताम्र है तो उसका प्यूरिफिकेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। शीला जतु का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, फिर निश्चंद्र परीक्षा कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखो अवाप और निर्वाप, ये मत छोड़ना। गंधक के टाइप्स पूछ सकते हैं, शीला जतु के पूछ सकते हैं। प्रवाल कैसे सिलेक्ट करना है, खल व्यंतर एंड इट्स टाइप, ठीक है। यंत्र प्रकरण से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुक्त बिष्टि से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुकुटपुट याद रखना है। उसके बाद मूत्र पंचक द्रावक गण से ये वाला जो है एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी एक। निरुद्ध परीक्षा ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये भी 5 स्टार। उसके बाद आता है ध्रुति, ये भी 5 स्टार, ये भी मस्त है। निर्वाप ढालन और शार्वर्ग अगेन इट इज रिपीटेड। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे आपसे पूछेंगे संधान कल्पना फिर से और दशमूल अरिष्ट। उसके बाद क्या है, मुख रोग ये हो गया। फिर आपका यहाँ से नेत्र रोग, संधान कल्पना, नेत्र रोग, भेषज कल्पना ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आ जाओ इंपॉर्टेंट अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें हिंगुलत पारद ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर हड़ताल कैसे क्राइटेरिया, पुट का कॉन्सेप्ट मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो पुट पे डाली, आप जरूर देखना उसे। पूती लोहो और उसकी टॉक्सिसिटीज। फिर उसके बाद समीर पन्नग रस, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। ढालन और कोई भी 3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। पोटली कल्पना। फिर आता है ये भस्म, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण और लोह भस्म। उसके बाद यहाँ से यंत्र, ये भी 5 स्टार, ओके। फिर उसके बाद भावना कोष्ठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मूषा, इनमें से कोई भी आ सकती है। फिर सिमिलैरिटीज बताओ पुट और विद्युत भट्टी में। उसके बाद आते हैं कशी कासिस, ठीक है, कासिस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मस्ट, ठीक है, ये करके ही जाना है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ से सामान्य शोधन और वर्गीकरण, हीरक का ये हो गया। शोधन ऑफ कांक्षी ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है रसकल्प विद एग्जांपल ऑफ प्रवाल पंचामृत रस, ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है, एक अलग से फ्रेम करा जाए तो आ सकता है, प्रीवियस में नहीं आया है। अभ्रक आता है, उसके बारे में लिखने को आता है, तो ये कंप्लीट करना है। रसायन विद, हाँ अब रसायन का पूरा पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट। फिर परपटी कल्पना, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये यहाँ से ये भी मस्ट, ओके। फिर आ जाओ यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजिकल रस शास्त्र, ये लॉन्ग में कुछ नहीं बचता तो यही पूछ लेते हैं। आधुनिक और प्राचीन का मत अनुसार एक्सप्लेन करना है। फिर कोई भी संस्कार, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रस और रसायन में क्या डिफरेंस है, धातु क्या क्लासिफिकेशन क्या है, शोधन मारन अमृतीकरण आपको एक्सप्लेन करना है। अष्ट संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये वाला, अष्ट संस्कार, ठीक है। फिर परपटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रस परपटी। हिंगुलुत पारद छोड़ के मत चले जाना गलती से भी। फिर रस सिंदूर का निर्माण और पारद का सामान्य शोधन। फिर रस शब्द से क्या समझते हो, उसके अष्ट संस्कार अगेन आ गया। धातु वर्गीकरण से एक क्वेश्चन आता है, और धातु मैंने कंप्लीट सेपरेट पढ़ा है, और अगर लोह धातु है तो मैंने रस शास्त्र की 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा लोह धातु भी एक्सप्लेन करा है। फिर मरकरी को सिनेबर से कैसे, एचजीएस मतलब हिंगुल से मरकरी पारद का सेपरेशन, ये भी मस्ट है। पंच परपटी में देखो रस परपटी और पंचामृत परपटी अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। फिर पादन के अलग अलग मेथड्स, लोह भस्म कैसे बनाएंगे, रस शास्त्र का डेवलपमेंट, रस सिंदूर, ये मस्ट, ओके। तो यहाँ से ये सब पढ़ने हैं आपको, हिंगुलोत्पारद छोड़ना मत। हड़ताल, पुट, पूतिलोह ये सारे हमने पढ़ लिए, पोटली कल्पना बस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ये शोधन, शोधन से ये वाले इंपॉर्टेंट ऑफ शोधन क्या क्या आएंगे, भल्लातक का भी पढ़ना शोधन, उसका एंटीडोट, भल्लातक शोधन विधि, ग्राही भल्लातक के लक्षण। अब आ जाओ एनलिस्ट द ड्रग्स ऑफ स्केड्यूल इवन, दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट, इवन से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। मिनरल जो इवन में पूछा गया है उसका एक नाम बता दो। यहाँ से आ जाओ फिर मनाशिला का इंग्लिश नेम, एंटीडोट ऑफ हड़ताल, मनाशिला के टाइप्स, फिर स्पेसिफिक टेस्ट फॉर हड़ताल भस्म, ये आ जाओ। गंधक, दिस इज इंपॉर्टेंट। उपरस का कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकते हैं। रस मानिके के इंग्रेडिएंट्स और उपरस के एक एक एग्जांपल्स आप दे देना। एंटीडोट्स ऑफ सोमल, कुष्ठरी का सिनोनिम कौन से ड्रग का है। अब यहाँ से विष उपविष से क्या क्वेश्चन आएंगे, कोई भी उपविष पूछेंगे डिटेल में। वत्सना पूछ सकते हैं, जयपाल पूछ सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी एंड शोधन, विष तिंदुक, दिस इज इंपॉर्टेंट, और स्केड्यूल इवन में वत्सना आपका डिस्क्रिप्शन, ये आपको करना है। फिर इसमें शॉर्ट नोट्स, ये 5 नंबर में यही 3 आप पढ़ जाना बस। ई स्केड्यूल मस्ट, ठीक है। उसके बाद विष क्या है, उपविष क्या है, ये सारा आपने पढ़ रखा है उसमें अगध में। फिर आ जाओ उपरस, तो उपरस में आप एक तो उपरस का नाम बताओ कोई भी, गंधक को डिटेल में। हड़ताल देखो इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं।
फिर साधारण रस और कर्पदिका शोधन मारण एंड डोजेस, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, चेक करना। फिर ग्यारिक और कासिस हिंगुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। फिर मनहाशिला से पूछा गया है। अब यहाँ देखो, कंपिलक, कर्पदिका, ग्यारिक, रस माणिक्य, कासिस का मारण, फिर आपका गंधक का फॉर्मुलेशन। इसके बाद कासिस, फिर से मनाशिला, हड़ताल। तो देखो क्वेश्चन इसी के अराउंड घूम रहे, कासिस, मनाशिला, गंधक, हड़ताल, तो ये छोड़ मत देना, यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। तो उपरस, उसके बाद उपरस के इंग्लिश नेम, फिर आ गया देखो, कंप्लीट कर लो इसे, ये सारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, मर्करियल प्रिपरेशन में कूपीपक्व रसायन एंड पोटली। तो इसके क्वेश्चन, रस सिंदूर, फिर आपका कूपीपक्व रसायन, पोटली कल्पना, कूपीपक्व रसायन, हेमगर, पोटली, ये मैंने सेपरेटली पढ़ाया है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये भी। फिर आपका रस कपूर, ठीक है, इसको किसी को भी डिस्क्राइब करना है। फिर से कूपीपक्व, ये सारा कंप्लीट हो गया। रस सिंदूर और उसका अनुपान बताना है। फिर निर्गंध कूपीपक्व रसायन के एग्जाम्पल देने हैं। और उपरस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, गंधक, अगेन मैंने बोल दिया, ये कंप्लीट करके जाओ। अर्क कल्पना पढ़ना है, तो अर्क कल्पना के ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 2 शॉर्ट आपको मिल जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर आप अर्क पातन यंत्र, मिश्रीय अर्क पढ़ सकते हो। अर्क कल्पना का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये कंप्लीट, ठीक है, इसे पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ पारद, जारण और मूर्छन, ये क्वेश्चन आते हैं। देखो ये एज इट इज आपको ना पेपर एग्जैक्ट मिल भी सकता है आपके एग्जाम में, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कोई भी पूछ सकता है। कोई भी टीचर का माइंड सेट अगर रहेगा तो वो इन्हीं क्वेश्चन की तरफ रहेगा। फिर आपको युष, मंड, सप्तमुष्टि युष, इसके इंग्रेडिएंट्स, ये 2 नंबर के वेरी शॉर्ट। अब देखो प्रिपरेशन पढ़नी है, फिर से पाक सिद्धि लक्षण और स्नेहन कल्पना आ गई, अगेन स्नेह कल्पना और पिंड तेल के बारे में। फिर आपका अमृता घृत और स्नेह कल्पना, मूर्छना क्या है, तिल तेल की करके बताओ, ये लिखा हुआ, डिस्क्राइब करो स्नेह कल्पना। फिर यहाँ से तेल सिद्धि के लक्षण और जात्य आदि घृत पढ़ के जाना, और स्नेह सिद्धि के लक्षण। स्नेह कल्पना से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो शीर वाला तेल, अमृता घृत, ये पढ़ना है। अर्क कल्पना मैंने बता दिया। अब यहाँ से देखो लॉन्ग में लवन कल्पना, क्षार, अपामार्ग क्षार का निर्माण पूछा जाता है, ये भी क्षार कल्पना हो गई। यहाँ पे लवन कल्पना, अर्क कल्पना, मसी कल्पना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, पढ़ लेना। अब हमारा क्षार निर्माण, नारिकेल लवन बता दिया ऊपर, क्षार, अर्क लवन और लवन कल्पना की इंपॉर्टेंस। फिर पथ्य कल्पना लॉन्ग, जैसे आपका पार्ट सी आया उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक पथ्य कल्पना पे रह सकता है। मन पेया विलिपि आता है, मस्ट है ये, ठीक है, छोड़ना मत, ये कंप्लीट करना है। ये सारा था। फिर सप्तमुष्टि युष क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने इस वीडियो में आपके वो क्वेश्चंस करे हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे। पास तो आप इनको बढ़ के आराम से हो जाओगे कुछ भी, क्योंकि इसमें लेफ्ट आउट नहीं है। तो अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो और कुछ नहीं पढ़ा है तो जस्ट गो एंड रिवाइज दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको और भी अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।